जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। स्वागत है आप सभी का। सभी को गुड मॉर्निंग आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज़ में। ये हमारी 53वीं क्लास है, यानी कि 53rd क्लास है। तो भाई एक और ज़बरदस्त सा छोटा सा सेशन, बड़ा प्यारा सा खास स्पेशल। पता है खास और स्पेशल सेशन क्यों है? क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब का सेशन है और एक छोटी सी क्लास में हम 15 ऐसे मज़ेदार से फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लॉजिकल तरीके से समझाऊंगा, परेशान मत हो यार। 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है। आप किसी और काम के साथ साथ भी आप इस वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं। आपका अलग से टाइम ये वीडियो नहीं लेता है, यही इसका फ़ायदा है। एड्स आते नहीं है, प्रमोशन इसमें होता नहीं है, किसी भी तरह की हम बातें करते नहीं है, सीधे टू दी पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, चलो। फ्रेजल वर्ब की एक स्पेशल मैराथन भी आप लोगों की आने वाली है। फिलहाल तो ये शॉर्ट वीडियोस में आ रहा है, तो शॉर्ट वीडियोस में मिलेगा। स्पेशल जो मैराथन क्लास आएगी वो अलग से आएगी, पूरी लंबी क्लास। ठीक है, कमेंट जो आप बड़ा प्यारा सा छोड़ते हो जरूर किया करो। ये टेलीग्राम चैनल से, यहाँ पे आपको सारे की सारे PDF मिलती है। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। पेड बैचेस की अगर जानकारी लेनी है तो लाइक करना आपका बनता है, काम आपका है। चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपका काम है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दोनों तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, हिंदी मीनिंग भी और इंग्लिश मीनिंग भी। उसके साथ साथ मैं अपने बिहेवियर, जो बिहेवियरली मैं समझाता हूं वो भी समझाऊंगा। ठीक है, जैसे आज की क्लास का सबसे पहला फ्रेजल वर्ब। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअली फ्रेजल वर्ब क्या होती है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी भी एक वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन जुड़ा होता है। वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन जुड़ा होता है और वो जो प्रेपोजिशन वर्ब के साथ लगता है फिर वो फ्रेज बन जाता है। ठीक है, और उसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जो उस वर्ब का मीनिंग होता है वो उसका फिर नहीं रहता, कुछ और हो जाता है। जैसे नॉक का मतलब होता है ठोकना, बट नॉक डाउन का मतलब ठोकना नहीं होगा। नॉक डाउन के, देखो एक और बात बता दूं कि किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब के कई कई अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक मीनिंग बता दिया तो सिर्फ वही मीनिंग उसका होगा। उसके 4 मीनिंग भी हो सकते हैं, 5 मीनिंग भी हो सकते हैं, 2 मीनिंग भी हो सकते हैं। तो जो यहाँ पे लिखा है मिनिमम एक मीनिंग तो होगा ही होगा, है ना। और भी इसके अलावा मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, हाँ ये भी ध्यान रखा करो। कुछ जो पॉसिबल होंगे वो मैं आपको सामने रखूंगा ही, फिर लंबी क्लास ना हो इसलिए मैं आपको एक एक मीनिंग भी बताऊंगा। जैसे हमने कहा कि नॉक डाउन का मतलब क्या होता है, पैसे कमाना, तो ये इसका एक मीनिंग होता है। इसके साथ साथ एक दो मीनिंग और भी होते हैं। जैसे देखो नॉकडाउन का दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज को हिट करना। ठीक है ना, हिट करना, या फिर आप कह सकते हैं हिट बाय एक्सीडेंट। ठीक है, हिट बाय एक्सीडेंट, कोई चीज जोर से जब एक्सीडेंट हो जाता है और कोई चीज आकर के ऐसे भिड़ जाती है किसी को, तो उसको भी नॉकडाउन कहा जाता है। नॉकडाउन का मतलब खराब होना भी होता है। जैसे गाड़ी चलती चलती खराब हो जाती है, खराब होना ये भी होता है। किसी चीज को ध्वस्त करना भी होता है। ठीक है, डिमोलिश करना भी होता है, डिमोलिश करना भी होता है। अगर किसी चीज को ध्वस्त करना, ध्वस्त करना ये भी नॉकडाउन होता है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग मीनिंग होते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक दो को बता देता हूं, बाकी आप लोगों को सिर्फ अप्रोप्रिएट मीनिंग बताऊंगा। उसके अलग अलग जो मीनिंग्स होंगे उनको हम एक डिटेल्ड क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे नॉकडाउन के यहाँ पे 4 मीनिंग्स मैंने बता रखे हैं। पहला, पैसे कमाना भी होता है, किसी चीज को हिट करना भी होता है। जैसे आपने किसी में टक्कर मार दी तो भी नॉकडाउन बोल सकते हैं। गाड़ी चलते चलते खराब हो गई तो भी आप, स्पेशली ये गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, व्हीकल्स के लिए। ठीक है, और किसी चीज को ध्वस्त करना भी होता है। जैसे मान लो कोई चीज आपने गिरा करके एकदम ध्वस्त कर दी, विस्फोट करके उसको ध्वस्त कर दिया, डिमोलिश कर दिया। अगर ध्वस्त समझ में नहीं आ रहा तो डिमोलिश मतलब नष्ट करना, बर्बाद करना। तो इस तरह से 4 मीनिंग्स। तो ऐसे ही आप अगर फ्रेजल वर्ब पढ़ोगे तो एक फ्रेजल वर्ब में आपको लगेगा कम से कम 2 मिनट का टाइम। तो फिर इस तरह से आपको ज्यादा कंटेंट नहीं मिल पाएगा। शॉर्ट्स क्विक वोकैब सीरीज का एक ही पर्पज है कि आपको कम टाइम में कंटेंट ज्यादा मिले। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड अप। नॉक ऑफ का मतलब जानते क्या होता है? 2 मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, वो भी इफेक्टिव। पहला, कि जब आप किसी काम को करते हैं बिल्कुल अनिच्छा के साथ, आप किसी काम को कर तो रहे हो लेकिन मजबूरी में, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, तो आप नॉक ऑफ बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर एक और मीनिंग होता है टू इमिटेट, मतलब किसी चीज की चोरी करना या फिर नकल करना। नकल करना या टू स्टील, यानी कि किसी चीज की कॉपी करना। स्टील का मतलब भी होता है चोरी करना। अब वो वाला चोरी नहीं करना, चोरी करने वाला वो पैसे वाली चोरी नहीं, किसी चीज को कॉपी कर लेना। जैसे किसी चीज को चुरा लेना, किसी चीज की होड़ करना। आपने किसी दूसरी चीज की चोरी करके आपने अपने ऊपर अप्लाई कर ली तो उसको कहा जाता है
ठीक है, ऐसे करके। तो दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है नकल करना, एक होता है किसी काम को बिना इच्छा के करना, मन नहीं लग रहा ऐसी कर रहे हो मजबूरी में। तीसरा नॉकआउट। देखो नॉकआउट का मीनिंग होता है जैसे आपने किसी किसी व्यक्ति में थप्पड़ मार दिया और वो बेहोश हो गया। टू हिट टू अनकॉन्शियसनेस, किसी व्यक्ति को बेहोश कर देना, वो भी मार करके आपने किसी को हिट कर दिया और वो उसको बेहोश कर दिया, एक मीनिंग। दूसरा होता है किसी व्यक्ति को जोश से भरना या किसी चीज को जोश से भरना, दो मीनिंग इसके भी आपको पढ़ने, ठीक है। टू हिट टू अनकॉन्शियसनेस, किसी व्यक्ति को इस तरह से हिट करना कि वो बेहोश हो जाए, या फिर किसी व्यक्ति या किसी चीज में आप एनर्जी भर देते हैं। टू एनर्जाइज भी करना, इसी का मीनिंग होता है नॉकआउट का, मतलब किसी को एनर्जाइज करना, उसके अंदर एनर्जी डालना, चीज हो या इंसान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 फ्रेजल वर्ब्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब थोड़ा सा क्लास को स्पीड अप करें, जैसे लिव ऑन, लिव के ऊपर कई सारी फ्रेजल वर्ब आज की क्लास में, 3 तो नॉक के ऊपर बना दिए, बाकी लिव के ऊपर बनेगी, ठीक है। जैसे लिव ऑन होता है, तो लिव ऑन का मतलब होता है टू हैव मनी फॉर द नीड, जब जरूरत के लिए जो हम लोग सेविंग्स करते हैं, आप एक शब्द में इसको कह सकते हैं सेविंग्स। जब आप किसी भी आने वाले टाइम में किसी पर्टिकुलर चीज की वजह के लिए जो पैसा जमा करते हो ना आप, उसको कहा जाता है क्या, लिव ऑन। मैंने कहा यार आजकल क्या कर रहे हो, यार कुछ नहीं, मेरी जॉब वॉब छूट गई, तो यार खर्चा कैसे चल रहा है, बस लिव ऑन, आई एम लिविंग ऑन, मतलब जो हमने पैसा बचा रखा था किसी आवश्यक कार्य के लिए, उसी पे जिंदा है। तो लिव ऑन का मतलब होता है पैसा जो आपने किसी खास जरूरत के लिए रखा था। लिव थ्रू होता है किसी कठिन परिस्थिति से होकर गुजरना, हो सकता है वो पैसे से रिलेटेड हो या किसी और चीज से रिलेटेड। टू सर्वाइव अ डिफिकल्टी, एक अप्रिय अनुभव को झेल लेना, ये होता है लिव थ्रू, किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरना जो बहुत ही अनफेवरेबल है। लिव अप टू, ये अच्छा शब्द होता है। टू रीच एन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, आपने कुछ अपने लाइफ में सोचा है कि यार मैं एक एग्जाम क्वालिफाई करूं और उसके बाद मुझे एक बढ़िया सी जॉब मिले और मैं अपने सारे सपने पूरे करूं, और फाइनली आप उस जगह पे पहुंच गए जो आपने सोचा था, तो आप इस फ्रेजल वर्ब को वहां पे यूज कर सकते हैं, आई लिव्ड अप टू माई लाइफ, मैंने जो कुछ भी अपने जीवन से एक्सपेक्ट करी थी मैंने वो कर दिखाया, मतलब जो भी मैंने एक्सपेक्ट करी थी अपनी उम्मीद के अनुसार चलना, जो भी आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी वो पूरी हो रही है। लिव अप टू। अच्छा, लेट डाउन होता है किसी को डिसअपॉइंट करना, निराश करना, आपने किसी व्यक्ति को दुखी कर दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया है जैसा उसको पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो निराश हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। तो टू डिसअपॉइंट समवन, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को निराश करना, उसको दुखी कर देना, ये किसका मीनिंग होता है, लेट। देखो लेट का मतलब क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। लेट का मतलब होता है टू अलाउ, किसी व्यक्ति को कुछ करना, कुछ करवाना, मतलब उस व्यक्ति के लिए कुछ करना। तो हमने किसी व्यक्ति को कर दिया, क्या कर दिया भाई, निराश कर दिया, तो लेट के आगे डाउन लगाने का मतलब हमने उसको नीचा दिखा दिया है ना। तो सेंस लगाना, मीनिंग नहीं, इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है नीचा दिखाना, सेंस लगाना है। लेट डाउन का मतलब होता है टू डिसअपॉइंट समवन, निराश करना। लेट ऑफ, देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज से दूर होना, अलग होना, है ना। हाँ, लेकिन ये जो अलग अलग मतलब फ्रेजल वर्ब के साथ, अलग अलग वर्ब के साथ जब इनको ऐड करते हैं तो इनके मीनिंग्स भी चेंज होते रहते हैं, ध्यान देना। तो देखो लेट ऑफ का मतलब क्या होता है, लेट का मतलब अलाउ करना हो गया, लेट ऑफ का मतलब हो गया नॉट टू पनिश समबडी, मतलब लेट का मतलब अलाउ करना और ऑफ का मतलब किसी को अलग करना, मतलब हमने उसको जाने दिया, हमने उसको जाने दिया, अलाउ कर दिया भाई तू जा यहां से। आप मान लो किसी ने हमारी आंखों के सामने कोई गलती कर दी तो हम क्या करेंगे, उसको पकड़ के पीटेंगे। लेकिन अगर मैं उसको लेट करूं, मतलब अलाउ कर दूं, ऑफ करने के लिए यानी कि जाने के लिए कि भाई तू जा यहां से, हमसे अलग हो जा, इसका मतलब हमने उसको बिना दंड दिए ही जाने दिया, दोष मुक्त कर दिया। या फिर आप कह सकते हैं नॉट टू पनिश समबडी, किसी एक व्यक्ति को दंड नहीं देना, लेट ऑफ, भाई तू जा कोई बात नहीं, ऐसे करके। एक होता है लेट आउट, आउट का मतलब जानते हो बाहर होता है, लेट आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को बाहर करना, मतलब सबके सामने लाना। एक होता है 4 लोगों के बीच में कोई चीज है, भाई 4 लोगों के बाहर बात नहीं जानी चाहिए। लेट इन मतलब किसी चीज को अंदर रखना, दबा के रखना,
सीक्रेट बनाए रखना, और लेट आउट मतलब जाने दो, अलाउ कर दो, बाहर उड़ने दो, वायरल कर दो, है ना, मतलब टू रिवील मतलब उजागर करना, या फिर टू परमिट टू एग्जिट बाहर जाने के लिए उसको अलाउ कर देना, ठीक है, उजागर करना, जाने के लिए मुक्त कर देना, भाई ठीक है जाने दो, अब इसको छिपाने की जरूरत नहीं है। चलिए हो गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लिव बाय। लिव बाय के दो मीनिंग तो मैं आपको अभी तुरंत बताऊंगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ही इज लिविंग बाय हिज प्रिंसिपल्स, वो अपने प्रिंसिपल्स के साथ रहता है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी उसको सिखाया गया है और जो कुछ भी अपने जीवन में उसने सीखा है वो उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग चलता है, उन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलता है। तो आप कह सकते हैं लिव बाय, ठीक है, दो मीनिंग बता रहा हूं। एक दूसरा मीनिंग होता है टू अर्न लिवलीहुड, कहने का मतलब कोई काम करके गुजर बस, दो तरीके से, एक दोनों ही लिख देता हूं, देखो लिव बाय, ठीक है। यहां पे लिव बाय का मतलब होता है टू फॉलो, मतलब अपनी मान्यताओं और सिद्धांतों को फॉलो करना, मानना, ये होता है लिव बाय। एक होता है लिव बाय मतलब गुजारा करना, कि भाई तेरे पास कितना पैसा है, बस यार आई एम लिविंग बाय, बस ऐसी गुजारा चल रहा है। तो लिव बाय मतलब बहुत ही कम पैसों में गुजारा करना, और एक होता है लिव बाय अपने सिद्धांतों और अपने प्रिंसिपल्स के साथ चलना, मतलब जो कुछ भी आपने अपने जीवन में सिद्धांत बनाए हैं उन्हीं के हिसाब से चलना, उनके खिलाफ नहीं जाओगे आप। एक होता है लिव ऑफ, तो मैंने अभी अभी बताया था, ऑफ का मतलब होता है क्या, दूर होना, अलग होना। टू लिव ऑन अ पर्टिकुलर फूड, जैसे मान लो किसी एक खास भोजन पर रहना, ये होता है लिव ऑफ। मतलब जैसे कि यहाँ आप सब कुछ खा लेते हो क्योंकि यहाँ पे आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, जहाँ पे भी आप अवेलेबल हो अभी एट प्रेजेंट, लेकिन वहीं पर अगर आपको ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ पे आपके मतलब का खाना ही नहीं अवेलेबल है, जैसे मान लो आपको साउथ में ले जाया जाए या फिर आपको किसी दूसरी जगह दूसरे विदेश ले जाया जाए या जंगलों में डाल दें, वहाँ मछली के अलावा पानी में मछली मिलेंगे और कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे एक स्पेशल जो खाना होता है वहाँ के लोकल लोगों का, उसी को खाना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। तो आप कह सकते हैं लिव ऑफ, आई एम लिविंग ऑफ फूड, या फिर चावल, या जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हैं, टू लिव ऑन अ पर्टिकुलर फूड, ठीक है, एक पर्टिकुलर फूड पे जीवित रहना या जिंदा रहना। देखो लुक इनटू और एक होता है लुक ओवर, दोनों को समझ लेते हैं। अरे कहाँ जा रहा है भाई, ये रहा। लुक इनटू का मतलब भी देखो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, चीजों को एक्सप्लेन अगर मैं करूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक होता है लुक ओवर, इसका मतलब होता है टू एग्जामाइन, और लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, जबकि दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है। इन्वेस्टिगेट का मतलब भी किसी चीज की छानबीन करना या जांच करना होता है, और एग्जामाइन का मतलब भी किसी चीज की छानबीन या जांच करना होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है। देखो इन्वेस्टिगेशन बस इस चीज को पता लगाना होता है कि ये काम कैसे हुआ, इसके अंदर के कुछ पॉइंट्स क्या हैं, की पॉइंट्स ढूंढना, तथ्य ढूंढना, ठीक है, फैक्ट्स ढूंढना, ये होते हैं फैक्ट्स। यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो फैक्ट्स की जाती है। आप ऐसे करके समझ सकते हो कि कोई भी फैक्ट्स ढूंढना कि ये काम कैसे होता है, जैसे मैंने कहा यार ये बोर्ड जो है कैसे चलता है, तो आपने इसके फैक्ट्स को ढूंढ लिया, तो आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, ये मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, ये सब इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर जब इनकी जैसे मान लो एटॉप्सी रिपोर्ट होती है, यानी कि मान लो आपका किसी का पोस्टमार्टम कराना है, तो वहां पे जो चीज़ों की गोलियों के अंदर की जो चीज़ें होती हैं कि कैसे कौन सी बंदूक से निकली है ना, क्या क्या, तो उसको एग्जामिन है, मतलब किसी चीज़ को बारीकी से जांचना होता है, एग्जामिन करना, एग्जामिनेशन करना। जैसे आपने क्वेश्चन लिख दिया है ना, तो जो बाकी के लोग होते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसने चीटिंग करी कि नहीं करी, है ना, या फिर आप चीटिंग कर तो नहीं रहे हो, कहीं कुछ और तो गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो आपके पेपर को बड़ी बारीकी से चेक करता है, कैलकुलेशन तक चेक करता है कि नहीं, तो उसको एग्जामाइन बोलते हैं, किसी चीज को बारीकी से जांचना। इन्वेस्टिगेशन होता है फैक्ट्स को पकड़ना कि ये काम कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहां से हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन होती है। तो लुक इनटू इन्वेस्टिगेशन और लुक ओवर एग्जामिनेशन, ठीक है। और लुक आउट फॉर टू ट्राई टू फाइंड, किसी चीज को खोजने या समझने की कोशिश करना। आप अगर कुछ ढूंढ रहे हो कि यार मेरा पर्स नहीं मिल रहा, या आपको किसी एक फ्रेजल वर्ब का मीनिंग नहीं मिल रहा, आप चारों तरफ डिक्शनरी गूगल या सर्च कर रहे हो, तो ये किसी चीज को समझना या ढूंढने की कोशिश करने को बोलते हैं लुक आउट फॉर। उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब एक आसान भाषा में अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगता है तो हर रोज की तरह
जिसकी वजह से ये सीरीज अभी तक चल रही है वो है आपके प्यारे प्यारे से जो कमेंट्स आप लोग करते हो। सुबह ही 7 बजे आपको ये वीडियो मिल जाता है, तो फटाफट से कमेंट छोड़ दो मेरे आंखों के सामने अभी, कैसा लगा वीडियो आपको। और ये कॉन्टैक्ट नंबर से अगर आपको किसी भी पेड बैच की जानकारी लेनी है तो आप ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर से बात कर सकते हैं। सेशन को लाइक कर दो अभी के अभी, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एक और प्यारे से सेशन में, ठीक है, बाय बाय।